क्वेश्चन 1 है, a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kilogram. A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kilogram. From a gun of mass 6 kilogram with a velocity of 300 meter per second. With a velocity of 300 meter per second. Full stop. Calculate the recoil velocity of the gun. Calculate the recoil velocity of the gun. कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो जिस वेलोसिटी के साथ झटका लगेगा, ठीक है, जब हम गन चलाते हैं तो झटका लगता है पीछे की तरफ। तो आप ये देखिएगा कि इनिशियली जो हमारी बुलेट है वो भी उसके अंदर है, गन के अंदर है, और जो गन है वो भी रेस्ट में है। तो इनिशियली गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में है। गन का एक पार्ट होता है स्ट्राइकर। जब हम ट्रिगर खींचते हैं तो वो स्ट्राइकर बुलेट पर स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से गन का ही तो पार्ट है स्ट्राइकर, और बुलेट जो है वो तो गन में लगाई जाती है अलग से, फिर बुलेट तो बाहर निकल जाती है। तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ चली जाएगी अगर हम अपने कंधे से उसको लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब झटका पीछे की तरफ मारती है बुलेट, जो सॉरी गन जो है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो टकरा रहे हैं, कौन कौन से, गन और बुलेट। गन ही तो स्ट्राइक कर रही है बुलेट पर, तभी तो बुलेट निकल के जा रही है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे वहां पर कार और ट्रक था, ऐसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक हो गई बुलेट और एक हो गई गन, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे गन और बुलेट, ऐसे लिख लेंगे। गन का जो मास है उसको m1 मान लिया, बुलेट के मास को m2 मान लिया। तो गन का मास कितना दे रखा है, गन ऑफ मास 6 किलोग्राम, तो लिखिए इधर 6 किलोग्राम। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके। किलो जहां भी है वहां पर 1000 है, समझ लीजिए। तो ग्राम एक छोटी यूनिट है और किलोग्राम बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट को जब बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड किया जाता है। तो 10 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/100 किलोग्राम, ये हो गया बुलेट का मास। किलोग्राम उसकी एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इस वजह से मैंने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इनिशियली जो हमारी गन थी वो रेस्ट में थी, तो यानी कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली बुलेट भी रेस्ट में ही थी, तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, ये भी 0 मीटर पर सेकेंड। फिर, हाँ जी, नहीं समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास गन है तो गन तो रेस्ट में ही है, गन कोई चल तो नहीं रही, कोई मोशन में तो नहीं है। तो इसका मतलब गन की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इनिशियली मतलब शुरुआत में जब हमने गन को मतलब चलाया नहीं है, तो तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ऐसे ही जो बुलेट है वो गन के अंदर हमने डाल दिया उसको, ठीक है, लेकिन बस डाल दिया उसके अंदर, अब वो चल थोड़ी रही है, मोशन में थोड़ी है बुलेट। तो इसका मतलब क्या है, बुलेट भी रेस्ट में ही है, तो बुलेट की वेलोसिटी भी 0। तो इनिशियली बुलेट की वेलोसिटी भी 0 और गन की वेलोसिटी भी 0। गन का मास दे रखा है 6 किलोग्राम, बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम, जिसको मैंने कन्वर्ट करके 1/100 किलोग्राम में लिख दिया। अब हमने बुलेट को फायर कर दिया, मतलब हमने गन को चला दिया। गन को चलाएंगे तो बुलेट तो आगे की तरफ जाएगी, यानी कि अब बुलेट मोशन में है ना। तो जब वो मोशन में है तो कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है वो इसमें लिखा हुआ है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, यानी कि बुलेट जा रही है 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो बुलेट यानी कि अब फाइनल वेलोसिटी बुलेट की कितनी होगी, v2,
V2 हो गई 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जब बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो जो गन है वो पीछे की तरफ झटका मारेगी, तो वो जो झटका मारती है, तो बुलेट जैसे गन हमने चलाई तो वो गन ऐसे है, इस पोजीशन में है, वो चलते ही वो ऐसे पीछे की तरफ ऐसे झटका मारती है ना। तो जब वो ऐसे ही झटका मारेगी तो वो रुकती कब है, रुकती क्यों है? क्योंकि हमने अपने कंधे से उसको सटा रखा है, इस वजह से वो रुक जाती है। कंधा ना हो तो वो पीछे की तरफ जाकर गिरेगी, है ना। तो जब वो पीछे की तरफ जाकर गिरेगी, इसका मतलब क्या है कि उसमें भी तो मोशन होगा, तो मोशन होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी। तो बुलेट चलने पर गन पीछे की तरफ झटका मारती है, उसकी वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी V1, यही मुझे कैलकुलेट करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ये V1 ही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब देखिएगा, ये सारा डेटा लिखने के बाद में फिर हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, total momentum after collision is equal to total momentum before collision। total momentum after collision is equal to total momentum before collision। ठीक है। अब जो आफ्टर कोलिजन वाला है वो क्या हो गया, m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2। भाई मास तो सेम रहेंगे m1 और m2। एक बार m1 में v1 को मल्टीप्लाई करो और m2 में v2 को मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। समझ गए कि नहीं? नहीं। आप ये देखिए, जो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या, टकराने के बाद, टकराने के बाद गन की वेलोसिटी कितनी हुई v1, तो m1 इंटू वी वन क्या हो गया, गन का मोमेंटम। टकराने के बाद बुलेट की वेलोसिटी कितनी हुई v2, तो m2 इंटू वी टू क्या हो गया, बुलेट का मोमेंटम। दोनों को ऐड कर दिया तो m1v1 प्लस m2v2 हो गया। अच्छा, टकराने से पहले, यानी कि इनिशियली इनिशियली गन की वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, और बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, तो m1u1 प्लस m2u2, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। समझ गए ना? ठीक। अब आप वैल्यू डालते चले जाएं इसकी, m1v1 यानी कि 6 इंटू वी वन, प्लस m2v2, m2 कितना है 1/100 और v2 कितना है 300, 1/100 इंटू, और ये 300 इज इक्वल टू m1u1। अब m1 कितना है 6, और u1 कितना है 0, 6 इंटू जीरो। m2 कितना है बेटा 1/100 और u2 कितना है 0। यहाँ दो जीरो से दो जीरो कट गए तो 6v1 प्लस 3, 6 इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू 1/100 ये भी जीरो, तो 6v1 इज इक्वल टू -3, तो v1 कितना हो जाएगा -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 को क्या बोल सकते हैं 0.5। ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर recoil velocity recoil velocity of the gun is 0.5 meter per second in the
recoil velocity of the gun is 0.5 meter per second in the backward direction. 0.5 मीटर पर सेकेंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, मैंने इसीलिए नेगेटिव साइन हटा दिया क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन जो है वो पीछे की तरफ झटका मारेगी। तो जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से यही पता चलता है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बुलेट फ्रंट डायरेक्शन में जा रही है तो वो बैक डायरेक्शन में झटका लगा रही है। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अवनी? नो सर। यस सर। नो सर। नहीं आया समझ में? अच्छा बताइए कहाँ पर अटके हो? सर 6v1। 6v1। 6v1 कैसे आया कि m1 इंटू वी वन क्या है? टकराने के बाद जो गन की वेलोसिटी है उसको v1 बोल दिया हमने, मतलब फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, गन का मास कितना था? 6 किलोग्राम। तो इसलिए 6 इंटू वी हो गया, और प्लस m2v2 क्या है, यानी कि m2 क्या है, गन बुलेट का मास, और v2 क्या है, बुलेट की वेलोसिटी। तो बुलेट का मास कितना था? 1/100, और बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी? 300। तो 20 से 20 कट गया, तो ये क्या बचा? 3 बचा। तो 6v1 प्लस 3, ये तो इधर हो गया। फिर राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में था m1u1 प्लस m2u2, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में हम जो वेलोसिटीज लेते हैं वो शुरुआत वाली वेलोसिटीज लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटीज। इनिशियल वेलोसिटी गन की भी जीरो है और बुलेट की भी जीरो है, तो 6 इंटू जीरो करेंगे तो बेटा ये भी जीरो आ गया। ठीक है, और m2u2 यानी कि 1/100 इंटू जीरो करेंगे तो ये भी जीरो आ गया। जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया। 6v1 प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। फिर प्लस का 3 उधर ले जाएंगे तो -3 हो गया। फिर 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब डिवाइड में चला जाएगा तो 3/6 1/2 होता है। 1/2 को ही तो हम 0.5 बोल देते हैं, माइनस साइन है ही, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये बोलता हूँ कि बुलेट की वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है, वो आगे की तरफ जा रही है, तो गन पीछे की तरफ झटका मारेगी। वो किस चीज से और समझ में आता है हमको कि वेलोसिटी उसकी नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव का मतलब ही है कि झटका पीछे की तरफ लगता है, रिकॉइल वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए, थैंक यू। अभी बाकी बच्चों को भी क्लियर है? बताइए, अवनी, टिया, आप दोनों को डाउट यस था? सर। क्लियर है दोनों को? आन्या, देवांश, यस सर। यस वेदार, सर। वेदार, विधि, बताइए यस सर, क्लियर है। क्लियर है? चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कार ए ऑफ मास 1500 किलोग्राम the car A of mass 1500 kilogram, comma, traveling at 25 meter per second, traveling at 25 meter per second, collides with another car, capital B, collides with another car, collides with another car, capital B, of mass 1000 kilogram, of mass 1000 kilogram, traveling at 15 meter per second, traveling at 15 meter per second in the same direction. In the same direction. Full stop. After collision, the velocity of car A after collision, the velocity of car A
The velocity of car A becomes 20 meter per second. The velocity of car A becomes 20 meter per second. Full stop. Calculate the velocity of car B after collision. The velocity of car B calculate the velocity of car B after collision. अब आप ये देखिए, दो कार्स हैं, ये एक स्ट्रेट रोड है, एक कार ये हो गई, एक कार ये हो गई, दो कार्स हैं अलग अलग। अब इसमें द कार ए, इसको मैंने बोल दिया कार ए, इसको मैंने बोल दिया कार बी। तो दो कार हैं, एक है कार ए और एक है कार बी। अब ये है द कार ए ऑफ मास 1500 किलोग्राम। तो जो कार ए है उसके मास को बोल दिया हमने m1। m1 हो गया बेटा 1500 किलोग्राम। जो दूसरी कार है उसका जो मास है वो कितना है, कोलाइड्स विद अनदर कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं द कार ए ऑफ मास 1500 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। तो कार ए ओरिजिनली 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और कार भी ओरिजिनली 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी इस तरफ जा रही है और मान लीजिए ये भी इस तरफ जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया, है ना। डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद टक्कर हो जाती है दोनों की। टक्कर होने के बाद क्या होता है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन मतलब टक्कर, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। कार ए की वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, वी। तो कार ए के लिए मैं सबस्क्रिप्ट 111 यूज कर रहा हूँ, m1 u1, तो यहाँ v1 बोल दूंगा। कितनी हो जाएगी टकराने के बाद, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, यानी कि v2 मुझे बताना है। बताइए जी, डेटा तो सबको समझ में आ गया? हाँ, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? अन्या, अवनी, देवांश, सोमिल, Yes, sir. टिया, Yes, sir. समझ Yes, गए? sir. चलिए जी, तो आगे चलता हूं मैं, फिर नोट करें। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द law of conservation, according to the law of conservation of momentum, total momentum after collision is equal to total momentum
बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वाला क्या है, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। m1v1 प्लस m2u2 बिफोर कोलिजन, यानी कि इनिशियल वाला लेंगे, m1u1 प्लस m2u2। वैल्यू डालिए m1v1 1500 इंटू 20, m2v2 वैल्यू डालिए 1000 इंटू v2। v2 मेरे पास नहीं है तो v2 डाल दिया सिंपली। m1u1 1500 इंटू 25, प्लस m2u2, m2u2 क्या है 1000 इंटू 15, 15 टू ज़ा 30, 15 टू ज़ा 30, 30 के आगे 1 2 3 3 जीरो लगा दो, तो प्लस 1000 v2 इज इक्वल टू 25 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125, तो 5 आ गया यहाँ पर, 12 कैरी, 25 1 ज़ा 25 और 12 37, 375, जीरो कितने हैं 2, तो 2 जीरो लगा दो, प्लस 15 इंटू 1000 कितना हो गया 15,000। $30,000 प्लस 1000 v2 इज इक्वल टू, ऐड कर दो इनको, 37,500 प्लस 15,000, 37 प्लस 15 कितना हो गया 52,500 हो गया, 52,500। 30,000 को उधर ले जाओ, 52,500 माइनस 30,000, 1000 v2 is equal to 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, 2 minus 0 2, और 5 minus 3 2। v2 is equal to 22,500 अपॉन 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और अब 10 में 1 जीरो बचा, तो इसको काटोगे और यहाँ पॉइंट लगा दोगे, तो v2 is equal to 22.5 मीटर पर सेकेंड। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। v2 हो गया 22.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद में जो कार भी है उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। सभी को क्लियर है? हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ना क्वेश्चन काफी आते हैं, एक और देखते हैं। Question number 3. A bullet of mass 10 gram is moving with a velocity of 10 gram is moving with a velocity of 400 meter per second, moving with a velocity of 400 meter per second, gets embedded in a freely suspended wooden block.
gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram, freely suspended wooden block of mass 900 gram. Full stop. What is the velocity acquired by the block? What is the velocity acquired? What is the velocity acquired by the block? A bullet of mass 10 ग्राम. अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बुलेट है of mass 10 gram is moving with a velocity of 400 meter per second. Gets embedded in a freely suspended wooden block. फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक का मतलब क्या है कि उसको ना फ्रीली लटका रखा है हवा में. सस्पेंडेड का मतलब होता है लटकाना, किसी भी चीज को लटकाना. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये तो वुडन ब्लॉक है, ये तो वुडन ब्लॉक है. तो इसको किसी बारीक से थ्रेड की हेल्प से या किसी भी और चीज की हेल्प से इसको हवा में लटका रखा है ऐसे ही. ठीक है. अच्छा, ये कहने का मतलब क्या है, ये समझाने का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि जब बुलेट आएगी बड़ी तेजी से लगेगी इसमें, लगकर वो इसके अंदर, इन्होंने लिखा है गेट्स एम्बेडेड. गेट्स एम्बेडेड मतलब इसके अंदर फंस जाएगी वो बुलेट, बाहर नहीं निकल पाएगी. तो बुलेट की खुद की वेलोसिटी है, तो बुलेट इसको लेकर चली जाएगी अपने साथ, थोड़ी दूर पर जाकर दोनों गिरेंगे. ठीक है ना. तो यानी कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये तो वुडन ब्लॉक हो गया, और यहाँ गन से हमने एक बुलेट फायर करी, तो मान लीजिए कि ये एक बुलेट है. मान लीजिए कि ये एक बुलेट है. अब बुलेट का मास कितना, 10 ग्राम. m1 इज इक्वल टू 10 ग्राम. तो 10 ग्राम का मतलब क्या हो गया, वही 1/100 किलोग्राम. बताइए, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं. भाई 10 ग्राम है तो उसको मैंने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दिया. जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1/100 किलोग्राम ही आ जाएगा, है ना. तो ये तो हमारे पास हो गया मास ऑफ बुलेट. फिर वुडन ब्लॉक का मास इन्होंने कितना दे रखा है, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, यानी कि इसका मास कितना है, m2 900 ग्राम. अच्छा, जब 900 को 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा, 9/10, है ना. तो ये हो गया 9/10. या एक काम करो, इसको बोलो आप 90/100 किलोग्राम. मेरी बात समझ में आती है. ऐसे लिखा जा सकता है, 9/10 लिखो या 90/100 लिखो, एक ही तो बात है. चाहो तो दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो तो 9/10 ही बचेगा, है ना. आप कहोगे जी 90/100 क्यों लिख रहे हैं, इस वजह से लिख रहे हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए. यहाँ भी अपॉन में 100 है किलोग्राम में, है ना, यहाँ पर भी अपॉन में 100 हो जाए. ठीक है. अब देखिएगा, उसके बाद वो बोल रहे हैं, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड. तो बुलेट इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी ऑलरेडी. तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 400 मीटर पर सेकंड. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई. गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम. फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि वो लटका हुआ है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है. अगर वो लटका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0. रेस्ट में ही है, लटका हुआ है. ठीक है. तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हो गई 0. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला कि गेट्स एम्बेडेड वुड, जो बुलेट है वो उसके अंदर अंदर फंस जाती है, उसके अंदर एंटर करके फिर फंस जाती है. तो ये जो मैंने केस बनाया बेटा, इसके ऊपर आप यहाँ लिख दीजिए बिफोर कोलिजन, बड़ा बड़ा लिख दो, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले. ठीक है. थोड़ा सा अलग तरीके से लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन को.
समझ में आपको आ जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ जी, दोबारा बोलो। अरे मैं बता रहा हूँ, अभी रुको तो सही, 1 मिनट रुकिए। ये बिफोर कोलिजन की कहानी है कि बुलेट चल रही है कितनी वेलोसिटी से, 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बुलेट जा रही है। ठीक है, बुलेट का मास कितना, 1/100 किलोग्राम। वुडन ब्लॉक बेचारा चुपचाप सस्पेंडेड है, फ्रीली लटका हुआ है। ठीक है, उसका मास कितना, 90/100 किलोग्राम। उसकी वेलोसिटी कितनी है, जब चुपचाप वो लटका हुआ है हवा में तो जीरो है ना, वो कहीं मूव तो कर नहीं रहा है। तब टकराव होता है, यानी कि कोलिजन होता है। तो मैं अब लिखूंगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, अब ये वुडन ब्लॉक है, बुलेट इसमें टकराई, टकरा के यहाँ अंदर एंटर कर गई, और एंटर करके निकल नहीं पाई, एंटर करके निकल नहीं पाई। ठीक है, वो उसके अंदर फंस गई। ठीक है, तो जब वो उसके अंदर फंस गई, तो बुलेट की कुछ वेलोसिटी है, वो बेचारा चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, तो वो उसको थोड़ा सा पुश करेगी, अपने साथ लेकर चली जाएगी आगे बुलेट। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि बुलेट उसमें टकराई है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वेलोसिटी थी तो थोड़ी बहुत दूर तो उसको लेकर जाएगी, फिर गिर जाएंगे दोनों के दोनों। तो अब आप ये देखिएगा, आफ्टर कोलिजन अब दो ऑब्जेक्ट्स नहीं रहे, सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। तो आफ्टर कोलिजन टोटल मास क्या हो गया, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना हो गया, 1/100 प्लस 90/100। आप समझ गए होंगे मैंने 9/10 को 90/100 क्यों लिखा था, ताकि मुझे एलसीएम ना लेना पड़े। 100 और 100 दोनों का सेम सेम है, डिनोमिनेटर तो 1 प्लस 90 कर दो, ये हो जाएगा 91/100। इतना किलोग्राम। ये तो अब दो ऑब्जेक्ट नहीं रहे, अब सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो सिंगल ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, बोल रहे हैं ना व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो v इज इक्वल टू, हमें नहीं पता कितना है v, ये हम नहीं जानते। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, ये हमें नहीं पता। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. चलिए जी, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to total momentum बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन मास कितना है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कितनी है, बस एक ही वेलोसिटी बची, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही वेलोसिटी होगी। अच्छा, और बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। m1 प्लस m2 कितना आया था, 91/100, 91/100 मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल टू m1 u1 कितना है, 1/100 इंटू 400 प्लस
M2U2 कितना है 90/100 इंटू 0। अभी किसी भी टर्म में 0 को मल्टीप्लाई करो तो वो तो 0 हो जाता है। ये 2 0 से 2 0 कट गए। 91/100 मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल टू 4। और ये कितना हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। अब ये 100 है डिनोमिनेटर में, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 इंटू 100। ये 91 न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन 91। 400/91 ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए। वही लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। 400 को डिवाइड करना है 91 से, तो सीधा मैं देखूंगा 91 के टेबल में 4 भी नहीं आता, 40 भी नहीं आता। 400 91 फोर जा 91 फोर जा करके देखेंगे। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 364 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 36। 36 इसके आगे लगा दो 0, 0.3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब ये चलता जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड तो होगा नहीं, तो बेटा आप इसको लिख दीजिए 4.3 मीटर पर सेकेंड। कि जब बुलेट उसके अंदर एम्बेडेड कर जाएगी, मतलब फंस जाएगी, तो उसके बाद वुडन ब्लॉक कितनी स्पीड के साथ आगे जाएगा। 4.3 मीटर पर सेकेंड समझ में आ गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करवाता हूं अभी। हाँ जी, मास और वेट में ये डिफरेंस होता है कि मास तो होता है, मास की यूनिट तो किलोग्राम है। मास को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर इकट्ठा हो रखा है, उसको हम उसका मास बोलते हैं, किलोग्राम में होता है। जो वेट होता है, वेट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फोर्स, उसको फोर्स बोलते हैं, और वेट की यूनिट न्यूटन होती है इसी वजह से। तो जो वेट है, वेट में हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई होता है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, बताइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर था? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी एक और बताता हूँ। इसमें है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही बताऊंगा कोई क्वेश्चन। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। लक्ष्मीर सिंह में क्वेश्चन नंबर 55 है ये, जो पीछे अनसॉल्व दे रखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, नोट करें। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम boy of mass 50 kilogram running at 5 meter per second a boy of mass 50 kilogram running at 5 meter per second jumps onto a 20 kilogram trolley jumps onto a 20 kilogram trolley TROLLEY 20 kilogram trolley traveling in the same direction at 1.5 meter per second. In the same direction at 1.5 meter per second. Full stop. What is their common velocity?
what is their common velocity? अब देखिएगा यहां पर ऐसा है कि एक ना मैं यहां पर लिखूंगा पहले बिफोर कोलिजन। एक ट्रॉली है, ठीक है, और एक इधर बॉय है। तो जो बॉय है बिफोर कोलिजन, बॉय का मास कितना है? 50 किलोग्राम। और अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बॉय जो है ये दौड़ता जा रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जंप्स ऑन टू अ 20 किलोग्राम ट्रॉली, ये आगे एक ट्रॉली चल रही है, इस ट्रॉली का मास है 20 किलोग्राम, और ये ट्रॉली इज रनिंग एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि जो बॉय है वो पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है, बॉय की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली जो आगे चल रही है सेम डायरेक्शन में उसकी स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड। बॉय की स्पीड ज्यादा है, आसानी से वो चेज कर लेगा ट्रॉली को। ट्रॉली धीरे चल रही है ना, आसानी से चेज कर लेगा। बड़ी तेजी से दौड़ता दौड़ता आता है और दौड़ता दौड़ता वो जंप करता है, कूदता है और ट्रॉली के अंदर बैठ जाता है। समझ गए? वो ट्रॉली के अंदर बैठ जाता है। तो जब वो ट्रॉली के अंदर बैठ जाएगा तो अब वो दो ऑब्जेक्ट नहीं रहे, तो वो दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी। तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन वाला केस। फिर मैं बात करता हूँ आफ्टर कोलिजन की। आफ्टर कोलिजन, अब यहाँ पहले बॉय ऐसे जा रहा था और ट्रॉली भी ऐसे जा रही थी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये बॉय जो है ये इस ट्रॉली में चढ़ चुका है ना। तो अब कॉमन वेलोसिटी इनकी कितनी हो जाएगी? तो टोटल मास देखिएगा कितना होगा। बॉय m1 और ट्रॉली m2, तो टोटल मास m1 प्लस m2 50 और 20, तो टोटल मास कितना हो गया? 70 किलोग्राम, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी। तो अब इसकी कॉमन वेलोसिटी मतलब बॉय सिटिंग ऑन अ ट्रॉली, अब इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हमें नहीं पता, वो कैलकुलेट करनी है। तो वही हमें कैलकुलेट करना है एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन
is equal to total momentum before collision. टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2 और इनटू वेलोसिटी कितनी हो गई v। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया m1 u1 प्लस ये सॉरी मैंने u1 लिख दिया, ये u2 है, प्लस m2 u2। तो m1 प्लस m2 कितना है 70 मल्टीप्लाइड बाई v। m1 u1 कितना हो गया 50 इंटू 5 प्लस m2 u2 कितना हो गया 20 इंटू 1.5। ये पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये हो गया 70 v इज इक्वल टू 5 5 जा 25 250 प्लस 15 2 जा 30। 250 प्लस 30 कितना हो गया 280 और ये 70 यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 4 जा 28। तो आप ये देख लीजिए कि फिर उन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सभी बच्चे बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले भी क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर तो खत्म है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैं भेजूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, वो आप लोग ट्राई करिएगा, जो डाउट्स है वो पूछना कल। ठीक है, आज इतना ही करेंगे फिर। Okay, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।